नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सल्तनत कालीन झारखंड की प्रमुख घटनाओं के बारे में। दोस्तों, यहाँ से भी कुछ सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सल्तनत कालीन झारखंड का जो टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड है, इस वक्त दिल्ली में दिल्ली सल्तनत कालीन शासकों का शासन चल रहा था। तो इस दौरान में झारखंड में क्या क्या घटनाएं घट रही थी, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, 1202 से 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया और उदंतपुरी, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट किया। दोस्तों, क्या हुआ था 1202 से 1203 ईस्वी में? क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली के राजगद्दी में बैठे हुए थे, उनका सेनापति ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया। दक्षिण बिहार यानी कि जो दक्षिण बिहार का जो दक्षिणी भाग है, इसके अंतर्गत वर्तमान बिहार तथा झारखंड का हिस्सा आता है। तो उन्होंने क्या किया, उदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट किया। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन कब था? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, चूँकि झारखंड एक वन प्रदेश था और यहाँ पर बहुत ही घने जंगल थे उस वक्त, और दूर दूर तक लोग नहीं दिखाई देते थे, और लोग जंगल में ही ज़्यादातर रहते थे, जिस कारण यहाँ पर जो बड़े बड़े राजा थे वो झारखंड में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो प्लेन एरिया में ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि प्लेन एरिया में ज़्यादा खेतीबाड़ी होता था और वहीं उन लोग को लूट का माल तथा टैक्स के रूप में ज़्यादा फायदा होता था, इसलिए झारखंड में इन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है खिलजी वंश। खिलजी वंश के शासन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छज्जू मलिक झारखंड आया था और नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। तो खिलजी वंश में जो के शासक जो थे अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली में ये शासन कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। इसके सेनापति थे छज्जू मलिक। ये सवाल पूछा गया है बहुत बार कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छज्जू मलिक जो झारखंड आया था, इसको याद रखिएगा। और नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था छज्जू मलिक ने। नेक्स्ट है तुगलक कालीन झारखंड। तुगलक कालीन झारखंड का टाइम पीरियड है 1220 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां हजारीबाग क्षेत्र के चाय चप्पा तक आ गया था। जो तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनके सेनापति मलिक बयान हजारीबाग के चाय चप्पा क्षेत्र तक आ गया था। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयान, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छज्जू मलिक, ये सब झारखंड आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह को पराजित किया और हजारीबाग के सतगावा के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और सतगावा को राजधानी बनाया। फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी जो था, उन्होंने क्या किया, शमसुद्दीन इलियास शाह जो बंगाल के शासक थे, इसको पराजित किया और हजारीबाग तक इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लोधी वंश कालीन झारखंड। लोधी वंश के समय झारखंड की क्या स्थिति थी? लोधी वंश के शासनकाल के दौरान छोटानागपुर क्षेत्र पर शासन करने वाले नागवंशियों राजाओं के नाम, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि पूछा जाता है कि लोधी वंश के शासनकाल के दौरान या उसके समकालीन जो झारखंड में शासन करने वाले राजा थे वो कौन थे? तो वह कौन कौन थे? एक थे प्रतापकर्ण, दूसरे थे छत्रकर्ण और तीसरे विराटकर्ण। तो ये जो तीनों राजा थे, ये कौन थे? लोधी वंश के समकालीन थे। लोधी वंश के शासनकाल के दौरान इन शासकों का
झारखंड पर कुछ खास प्रभाव नहीं था। दोस्तों, लोधी वंश का जो शासक थे उनका भी झारखंड के में कुछ खास प्रभाव नहीं था, लेकिन लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के राजा कपिलेंद्र गजपति का झारखंड पर बहुत प्रभाव था। कपिलेंद्र गजपति ने झारखंड के अधिकतर हिस्से में अपना कब्जा जमा लिया था। दोस्तों, कपिलेंद्र गजपति उड़ीसा के एक बहुत ही पावरफुल राजा थे उस वक्त। लोधी वंश के जो समकालीन एक राजा थे कपिलेंद्र गजपति। तो इन्होंने क्या किया, अपना सीमा बढ़ाने के लिए झारखंड की तरफ इन्होंने अपना रुख किया और धीरे धीरे इन्होंने कब्जा करते हुए लगभग आधे से ज़्यादा झारखंड पर इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। कुछ जैसे संथाल परगना को छोड़कर और कुछ और एक आध क्षेत्र को छोड़कर लगभग कहा जा सकता है तो 70% झारखंड पर इन्होंने कब्जा जमा लिया था। इस काल का शासक था आदिल शाह। इस काल में और एक शासक था आदिल शाह, जो इम्पोर्टेंट नाम है उसको हम बता रहे हैं। लोधी वंश काल का ही एक शासक था आदिल शाह, और इनका ये जो राजा थे इन्होंने झारखंड पर अपना सेना भेजवाकर यहाँ पर अच्छा खासा आधिपत्य जमा लिया था। ये खान देश के राजा थे और इन्हें झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है और पूछा गया है बहुत बार कि झारखंडी सुल्तान किन्हें कहा जाता है, तो आदिल शाह को। तो इसको याद रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।